एक थे सेठ दुलारी लाल। एक दिन वो लंबी सैर को निकल गए। गर्मियों के दिन थे। रास्ते में बड़े जोर की प्यास लगी। सेठ दुलारी लाल ने आसपास देखा। कहीं उन्हें कोई कुआं या प्याऊ नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में पानी की बाल्टी ले जाते हुए एक आदमी दिखाई दिया। उसका नाम था रुक्का। सेठ जी ने रुक्का से कहा, भाई जोर की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। रुक्का पूरा काइया था, हंसकर बोला, पिला तो दूं सेठ जी, पर बदले में मुझे क्या देंगे? सेठ जी ने कहा, भाई पानी तो पिलाओ, कुछ दे दूंगा। पानी पीने के बाद सेठ दुलारी लाल ने रुक्का को जेब से 1 रुपया निकाल कर दिया। सोचा रुक्का खुश हो जाएगा, पर रुक्का ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे ये रुपया नहीं चाहिए। मुझे तो आपने कुछ देने के लिए कहा था, वही दे दीजिए। सुनकर सेठ दुलारी लाल चक्कर में आ गए। पिंड छुड़ाने के लिए उन्होंने 5 रुपए का नोट निकाला, पर रुक्का ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने खींचकर 100 रुपए का नोट निकालकर रुक्का की ओर बढ़ाया। कहा, ये ले और अब मेरा पिंड छोड़। पर रुक्का फिर भी यही कहता रहा, आपने मुझे कुछ देने का वायदा किया था, मुझे तो कुछ चाहिए। हालत ये हुई कि सेठ दुलारी लाल को लगा कि उनका सिर फट जाएगा, पर रुक्का मान ही नहीं रहा था। वो सेठ जी के पीछे पीछे उनके घर तक चला आया। घर आकर सेठ जी ने अपना माथा ठोककर मुनीम नन्हे लाल से कहा, जरा इस बला से मेरा पिंड छुड़वाओ। और पूरी बात मुनीम को बता दी। मुनीम समझ गया कि रुक्का पूरा घाघ है, सेठ जी को ठगने की फिराक में है। पर उसने सोचा जरा चतुराई से काम लेना चाहिए। उसने रुक्का को बुलाकर कहा, इत्मीनान से बैठो, अभी तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। फिर मुनीम ने नौकर को आवाज देकर कहा, अरे भाई, जरा रुक्का की खातिरदारी करो, इसके लिए दूध लेकर आओ। कुछ ही देर बाद मुनीम चुपके से अंदर गया और नौकर को कुछ समझा दिया। नौकर दूध का ग्लास लेकर आया। दूध में एक बहुत छोटा सा तिनका था जो ऊपर तैर रहा था। मुनीम ने रुक्का से कहा, लो भाई, दूध पियो। रुक्का ने दूध पीने के लिए ग्लास उठाया ही था कि एकाएक चौंक गया। बोला, दूध में कुछ है? मुनीम फौरन बोला, भाई ऐसा करो, दूध में से कुछ निकालो और फौरन दफा हो जाओ, तुम्हें कुछ ही चाहिए था ना। रुक्का क्या कहता, समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। वो चुपचाप उठा और सिर झुकाए हुए वापस चला गया। मुनीम नन्हे लाल ने सेठ जी को पूरा किस्सा सुनाया तो वे मुस्कुरा उठे।